नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आरएल चौधरी आपके अपने YouTube चैनल आरएल स्टडी पे आप लोगों को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, शीशा हूं टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगा। विद्यार्थियों, अपने पिछली क्लास में अपन ने बात की थी पजल पहेली परीक्षण, और पहेली परीक्षण का अपन ने फर्स्ट पार्ट देख लिया था। आज अपन बात करेंगे पहेली परीक्षण के पार्ट सेकंड पे। मैंने आपको बताया था कि पहेली होती क्या है। पहेली के अंदर कुछ सी शर्तें ऐसी होती है जो सीधी सीधी जानकारी बताई जाती है, और कुछ ऐसी होती है जिनमें जानकारी छुपा ली जाती है। तो शर्तों को ध्यान में रखते हुए अपन को पजल को सॉल्व करना है। तो देखिए विद्यार्थियों, आज की अपन पजल की चर्चा करते हैं। तो देखिए आज की पजल क्या कहती है। 6 व्यक्ति एक त्रिभुजाकार मेज पर बैठे हैं। वे व्यक्ति जो कोनों पर बैठे हैं वे बाहर की ओर उन्मुख है। मतलब जो व्यक्ति कोनों पर बैठे हैं उनका मुंह कहां है? बाहर की ओर है। और वे जो भुजाओं के मध्य में बैठे हैं वे केंद्र की ओर उन्मुख है। कहने का मतलब 6 व्यक्ति है टोटल, एक त्रिभुज में बैठे हैं। जो व्यक्ति कोनों पर बैठे हैं उनका मुख तो कहां पर है? बाहर की ओर। और जो भुजाओं के मध्य में बैठे हैं उन व्यक्तियों का मुंह कहां है? केंद्र की ओर। आगे कह रहा है उनमें से प्रत्येक को विभिन्न रंग पसंद है, अर्थात लाल, हरा, नीला, गुलाबी, संतरी और सफेद, लेकिन आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में हो। अगर अपन बात करें आगे, वह व्यक्ति जिसे गुलाबी रंग पसंद है वह पी के ठीक दाएं बैठा है। पी और यू के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है। वह व्यक्ति जिसे नीला रंग पसंद है वह हरा रंग पसंद करने वाले के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। क्यू को संतरी रंग पसंद है तथा वह पी और यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यू को नीला रंग पसंद नहीं है। यू उस व्यक्ति का निकटतम पड़ोसी नहीं है जिसे हरा रंग पसंद है। आर एस के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। एस पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। आगे कह रहा है टी केंद्र की ओर उन्मुख है। पी को सफेद रंग पसंद नहीं है। विद्यार्थी ये पजल पढ़ी, और इस पजल से आपको कहीं पर भी ऐसा पता नहीं चला, कंफर्म नहीं हुआ कि अपन बैठाए कैसे इनको। तो सीधी सी बात है, जब कंफर्म नहीं होता तो विद्यार्थियों अपन को क्या करना होता है भाई? बिठा के देखना होता है। अब अपन को कहीं पे भी कंफर्म हुआ कि कौन कैसे बैठे हैं, तो सीधी सी बात है अपन को बिठा के देखना होगा। तो सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे भाई? त्रिभुज में बैठे हैं तो सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे भाई? त्रिभुज बनाएंगे। अब सबसे पहले जब अपन त्रिभुज बनाएंगे और इसकी शर्त क्या थी विद्यार्थियों? शर्त यह थी कि जो व्यक्ति कोनों में बैठे हैं उनका मुंह तो कहां है? बाहर की ओर। और जो व्यक्ति भुजाओं के मध्य बैठे हैं उनका मुंह कहां है? केंद्र की ओर। तो ये तो हो गई भाई बाहर की ओर। और जो भुजाओं के मध्य बैठे हैं इनका मुंह कहां हो गया? केंद्र की ओर। ठीक है। टोटल कितने व्यक्ति हो गए? 6। 6 में से 3 व्यक्ति कोनों में बैठे हैं और 3 व्यक्ति भुजाओं के मध्य बैठे हैं। भुजाओं के मध्य बैठे हैं उनका मुंह अपन ने कहां कर दिया? केंद्र की ओर। और जो भुजाओं के जो कोनों में बैठे हैं उनका मुंह कहां कर दिया? केंद्र के बाहर की ओर। अब देखो कह रहा है कि पी और यू के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है। भाई कैसे भी बैठाओ आप, लेकिन पी और यू के मध्य केवल कितना व्यक्ति बैठना चाहिए? एक। इसका मतलब पी और यू को मैं यहां बिठाऊं, जैसे यहां यू को बिठाऊं और यहां पी को बिठाऊं, तब एक व्यक्ति मध्य में हो जाता है। और पी और यू का मुंह कहां हो जाता है? बाहर की ओर। और अगर मैं यहां यू को बिठाऊं और यहां पी को बिठाऊं तब भी दोनों के बीच में एक व्यक्ति हो जाता है, लेकिन दोनों का मुंह कहां हो जाता है? केंद्र की ओर। तो सीधी सी बात अपन को पता नहीं चल रहा, तो भाई अपन को बिठा के देखना होगा। तो मान लीजिए मैं यहां किसको बिठा देता हूं भाई? यू को। और मैंने यहां किसको बिठाया? पी को। ठीक है। अब इसकी लाइन थी कि वह व्यक्ति जिसे गुलाबी रंग पसंद है वह पी के ठीक दाएं बैठा है। जिस भी व्यक्ति को गुलाबी रंग पसंद होगा वो पी के ठीक कहां बैठा है भाई? दाएं बैठा है। अब पी यहां बैठा है, और अगर पी यहां बैठा है, पी का मुंह कहां है?
केंद्र के बाहर की ओर, तो सीधी सी बात है पी की जगह स्थान पर मैं हूं, तो मेरा इधर क्या हो गया बायां और इधर क्या हो गया दायां। तो पी के दाएं कौन है जिसे गुलाबी पसंद है, तो पी का दाएं इधर होगा, तो यहां कौन आ जाएगा, वह व्यक्ति आएगा जिसे कौन सा रंग पसंद होगा भाई गुलाबी। ठीक है, आगे की लाइन पढ़ते हैं। वह व्यक्ति जिसे नीला रंग पसंद है वह हरा रंग पसंद करने वाले के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। अब इस लाइन को अपन को ध्यान रखना है, क्योंकि इस लाइन से अभी अपन पता नहीं चल रहा है कि नीले और हरे को कहां बिठाए, तो इस लाइन को फिलहाल अपन क्या कर देते हैं छोड़ देते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि अपन एक लाइन छोड़ी है। आगे की लाइन पढ़ते हैं। आप जब भी किसी लाइन को छोड़ो तो आप उसको अंडरलाइन करके छोड़ो, ताकि आपको पता रहे कि अपन ने कोई लाइन छोड़ी है। आगे कह रहा है क्यू को संतरी रंग पसंद है तथा वह पी और यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। क्यू को कौन सा रंग पसंद है भाई, संतरी रंग पसंद है, और क्यू ना तो पी का पड़ोसी है और ना ही यू का पड़ोसी है। पी को संतरी रंग पसंद है, ना पी का पड़ोसी है ना ही यू का। तो यू का पड़ोसी लेफ्ट में होता है राइट में होता है भाई, पड़ोसी दोनों तरफ ही होता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं क्यू यहां पर नहीं आएगा, क्यू यहां पर नहीं आएगा और क्यू यहां पर भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा ये तो पता चल ही गया होगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि क्यू ना तो पी का पड़ोसी है और ना ही क्यू यू का पड़ोसी है, और पड़ोसी लेफ्ट में भी होता है और राइट में भी होता है। अब मुझे बताओ क्यू को मैं यहां और यहां दे भाई, क्यू को मैं यहां और यहां बिठा नहीं सकता। क्यों नहीं बिठा सकता, क्योंकि यहां पर तो आ गया यू और यहां आ गया पी। दो स्थान पर मैं बिठा नहीं सकता, तीन स्थान पर क्यू ने बैठने से मना कर दिया। समझना बात को, क्यू के लिए टोटल 6 स्थान थे अपने पास क्यू ने 3 स्थान पर बैठने से मना कर दिया, 2 स्थान पर अपन बिठा नहीं सकते। टोटल कितने स्थान हो गए 5, अब केवल एक ही स्थान बचा, तो बचे हुए स्थान पर कौन आ जाएगा भाई क्यू। और देखिए लाइन क्या, क्यू को रंग कौन सा पसंद था संतरी, तो इसका पसंद रंग कौन सा हो जाएगा भाई संतरी। आगे की लाइन पढ़ते हैं। यू को नीला रंग पसंद नहीं है। यू को कौन सा रंग पसंद नहीं है भाई नीला, तो ध्यान रखो यू के आगे क्रॉस लगा दो नीला लिख के। आप जब भी यू को कलर दो तो आपको पता रहे कि यू को कौन सा कलर नहीं दे सकते, नीला कलर नहीं दे सकते। आगे की लाइन पढ़ते हैं। यू उस व्यक्ति का निकटतम पड़ोसी नहीं है जिसे हरा रंग पसंद है। यू उस व्यक्ति का निकटतम पड़ोसी नहीं होगा जिसे कौन सा रंग पसंद होगा हरा। अब ये रहा यू, भाई यहां तो हरा वैसे भी नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि यहां तो ऑलरेडी गुलाबी है। इसका मतलब यहां पर जो भी व्यक्ति आएगा उसको कौन सा कलर पसंद नहीं होगा, हरा रंग पसंद ही नहीं होगा। तो मुझे यहां हरा लिख के उससे भी क्या लगाना पड़ेगा क्रॉस, ताकि मुझे पता रहे कि यहां पर हरा रंग नहीं दूं मैं। क्यों नहीं दूं, क्योंकि इसकी शर्त है कि यू उस व्यक्ति का निकटतम पड़ोसी नहीं है जिसे हरा रंग पसंद है। आगे की लाइन पढ़ते हैं अपन। एस आर के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। एस कहां बैठा है, आर के बाएं से दूसरे स्थान पर। आगे की लाइन पढ़ो। एस पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एस आर के बाएं दूसरे स्थान पर तो होगा, लेकिन एस पी का निकटतम पड़ोसी भी नहीं होगा, तो यह रहा पी। अब मुझे बताओ पी यहां पर बैठा है, तो पी का पड़ोसी लेफ्ट में भी होगा पी के, और पी के राइट में भी होगा। अब पी का मुंह केंद्र के बाहर की ओर है, तो पी का इधर बायां और पी का इधर दायां, इधर लेफ्ट और इधर राइट, और एस पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि एस यहां नहीं आएगा और एस यहां पर भी नहीं आएगा। अब समझना बात को, एस को मैं 3 स्थानों पर बैठने नहीं दूंगा भाई, एस को 3 स्थानों पर बैठने नहीं दूंगा, और एस ने 2 स्थानों पर बैठने के लिए मना
कर दिया तो एस के लिए कितना स्थान बचा, एक। तो बचे हुए स्थान पर यहां कौन आ जाएगा विद्यार्थियों, एस। अब पिछली लाइन को पढ़ो, एस आर के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। एस को यहां तो बिठा दिया, लेकिन एस आर के बाएं से कौन से स्थान पर बैठा है भाई, दूसरे स्थान पर। अब एक बात बताओ मुझे, आर या तो यहां आएगा या आएगा आर यहां। अगर मैं आर को यहां बिठाता हूं तो भाई आर का इधर तो बायां होगा, भाई आर ऐसे बैठा ना, तो इधर बायां और इधर दायां, तो आर के दाएं दूसरा हो गया एस। जबकि शर्त क्या कह रही है कि एस आर के बाएं से दूसरे स्थान पर होगा, तो आर यहां नहीं आएगा। तो आर के लिए अब केवल एक ही स्थान बचा है भाई, और वह स्थान कौन सा बचा है, आर के लिए ही है। तो यहां कौन आ जाएगा भाई, आर। आगे की लाइन पढ़ते हैं, टी केंद्र की ओर उन्मुख है। टी का मुख कहां है, केंद्र की ओर। अच्छा, ये लाइन नहीं होती तब भी अपन टी को बिठा सकते थे, क्यों, क्योंकि केवल एक ही स्थान बचा, तो यहां कौन आ जाएगा भाई, टी आ जाएगा। आगे कह रहा है पी, यहां पर लाइन थोड़ी अपनी मिस हो रही है। आगे की लाइन है कि पी को सफेद रंग पसंद नहीं है। कंप्लीट लाइन यह है, मिस हो रही है यहां पर, पी को सफेद रंग पसंद नहीं है। आगे ये लाइन है कि पी को सफेद रंग पसंद ही नहीं है। अब मुझे बताओ, पी को सफेद रंग पसंद नहीं, तो सीधी सी बात है, पी यहां पर बैठा है, तो पी के आगे सफेद के क्या लगा देंगे भाई, क्रॉस लगा देंगे, और अपनी पजल हो गई कंप्लीट। लेकिन यहां कंप्लीट नहीं हुई। क्या कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि रंग अभी तक केवल और केवल कितने लोगों का फिक्स हुआ है, दो लोगों का, एक तो क्यू का और एक आर का। चार लोगों का अभी तक कलर फिक्स नहीं हुआ कि किसको कौन सा कलर पसंद है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, शर्तों को ध्यान रखेंगे। और याद रखो, मैंने एक लाइन अंडरलाइन की थी। लाइन क्या थी, वह व्यक्ति जिसे नीला रंग पसंद है वह हरा रंग पसंद करने वाले के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। जिस भी व्यक्ति को नीला रंग पसंद है वह हरा रंग पसंद करने वाले के दाएं से कौन सा बैठा है भाई, दूसरे स्थान पर बैठा है। अब हरा रंग यहां तो आएगा नहीं, यहां हरा मना है, यहां नीला मना है, और यहां कौन सा मना है भाई, सफेद। अब मुझे एक बात बताओ, लाइन अपनी क्या है कि नीला, जिसे नीला रंग पसंद है वह हरा रंग पसंद करने वाले के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। जिस भी व्यक्ति को नीला पसंद है वह हरा कर पसंद करने वाले के दाएं कौन से स्थान पर बैठा है, दूसरे स्थान पर। अब ये बैठा हरा रंग पसंद है, इसे हरा रंग यहां तो आ ही नहीं सकता, तो हरा रंग आएगा या तो यहां पर या यहां पर या यहां पर। अब अगर मैं हरा यहां बिठा देता हूं, मान लीजिए मैं हरा यहां लिखता हूं, तो हरे के दाएं दूसरा कौन सा होगा भाई, नीला होगा। हरा रंग पसंद करने वाले के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, नीले रंग वाला बैठा है। तो हरा का दायां ये, तो यहां कौन आ गया, संतरी। तो हरा यहां भी नहीं आ सकता, ठीक है। मान लेते हैं मैं बैठा देता हूं हरा यहां पर, कि मैं पी को कौन सा रंग पसंद करा देता हूं भाई, हरा। लाइन ये थी, जिसे नीला रंग पसंद है वह हरा रंग पसंद करने वाले के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। जिस भी व्यक्ति को नीला रंग पसंद है वह हरा पसंद करने वाले के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है भाई। अब अगर मैं हरा यहां बिठा देता हूं, तो हरे वाले मतलब किसका हो गया, पी का, और पी का दायां इधर होगा, तो पी का दायां 1 2, यहां कौन सा आना चाहिए, नीला आना चाहिए। और यू को तो नीला रंग पसंद ही नहीं है। अब हरा कलर यहां पर भी नहीं आएगा। हरा कलर देने के लिए अपने पास कितने स्थान बचे थे, 3। 3 में से हरा कलर 2 स्थान पर मना हो गया, यू को भी नहीं हो सकता और पी को भी नहीं हो सकता। तो अब हरा रंग किसको पसंद हो जाएगा भाई, टी को। हरा रंग किसका हो गया विद्यार्थियों, टी का। अब मुझे बताओ, अगर टी का हरा रंग हो गया तो हरा रंग पसंद करने वाले के दाएं दूसरे स्थान पर कौन सा आ जाएगा, नीला रंग आ जाएगा। तो टी यहां बैठा है,
तो टी का इधर कौन सा है, दायां इधर बायां, तो टी के दाएं 1 2, तो यहां कौन सा आ जाएगा विद्यार्थियों, नीला। अब मुझे एक बात बताना, यहां कौन सा रंग है भाई, सफेद रंग है ना। अब यहां सफेद मना है, तो सफेद के लिए केवल एक स्थान बचा, कौन सा, यू। तो यू का पसंदीदा कलर कौन सा हो जाएगा, सफेद। और अब पी के लिए केवल और केवल एक ही कलर बचा है। याद रखो शुरू में बताया गया था 6 कलरों के नाम बताए गए थे, तो कौन सा कलर नहीं आया अभी तक, लाल कलर। तो पी का पसंदीदा कलर कौन सा हो जाएगा, लाल। 6 व्यक्ति थे, 6 व्यक्ति बैठ चुके हैं और 6 के 6 व्यक्तियों का कलर भी अपन भर चुके हैं। अब विद्यार्थियों पजल हो गई कंप्लीट। तो अब क्वेश्चंस का आंसर देना मात्र और मात्र क्या रह जाती है, एक फॉर्मेलिटी। तो इस पजल से जो भी संबंधित क्वेश्चंस है, अब अपन उन क्वेश्चनों पे भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखते हैं अपन इस पजल का फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक लाइन मैंने बोला था पी को सफेद रंग पसंद नहीं, ये आपको दिख रही होगी, पी को सफेद रंग पसंद नहीं है। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो विद्यार्थियों फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आर के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। आपको देखना है कि आर के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो ये बैठा आर, और आर का मुंह केंद्र की ओर है, तो आर का दाएं इधर होगा। तो आर के दाएं दूसरे स्थान पर 1 2 कौन हो जाएगा विद्यार्थियों, टी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, डी आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा विद्यार्थियों, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सफेद रंग पसंद है। सफेद रंग किसे पसंद है। तो सफेद रंग किसे पसंद है भाई, यू को। सफेद रंग किसे पसंद है, यू को। तो आप लोगों का आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, यू। यहां पर आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा भाई, यू। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। क्यू के दाएं तीसरा देखना है भाई, ये बैठा है भाई क्यू, और क्यू का मुख ऐसे है, तो क्यू का इधर बायां और क्यू का इधर दायां। तो क्यू के दाएं कौन सा देखना है, तीसरा। तो क्यू के दाएं फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आंसर क्या आया भाई, आर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का अपने आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी के बाएं से गिनने पर, पी के कहां से गिनना है, बाएं से। पी के बाएं से गिनने पर एस और पी के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं। पी के बाएं से गिनना है और पी के बाएं से गिनने पर एस और पी के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं, यह बताना है। ये बैठा पी और पी का बायां इधर होगा भाई, क्योंकि पी का मुंह कहां है, केंद्र के बाहर की ओर। तो पी के बाएं से गिनने पर एस और पी के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं, ये बताना है। तो ये बैठा पी, पी का बायां इधर होगा 1 2। कितने बैठे हैं भाई, 2। अच्छा, पी के बाएं से गिनने पे बोलता तो भी 2, और पी के बाएं से बोलता तो भी 2, और पी के बाएं से बोलता तो भी 2, और पी के दाएं से बोलता तो भी। आंसर अपना कितना आता भाई, 2। तो आंसर कितना आ जाएगा विद्यार्थियों इसका, 2। इस पजल का नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन, एस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है।
एस के लिए आपको देखना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए भाई, एस के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो फर्स्ट है एस बाहर की ओर उन्मुख है, मतलब एस का मुख बाहर की ओर है। तो भाई एस का मुख बाहर की ओर है क्या? नहीं, तो ये तो क्या हो गया भाई? गलत। फर्स्ट तो आपका क्या हो गया? गलत। नेक्स्ट, एस को नीला रंग पसंद है। देखते हैं, एस को नीला रंग पसंद है, ये बात आपकी बिल्कुल क्या हो गई भाई? सही। तो आंसर क्या आ जाएगा? एस को नीला रंग पसंद है, ऑप्शन बी। एग्जाम का काम खत्म हो गया, लेकिन अपन यहां समझ रहे हैं तो देख लेते हैं बाकी के ऑप्शन सही है या गलत है। थर्ड ऑप्शन मतलब सी ऑप्शन बोल रहा है एस और यू के मध्य दो व्यक्ति बैठे। एस और यू के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं? दो। एस और यू के मध्य दो व्यक्ति है क्या भाई? नहीं, गलत हो गया। नेक्स्ट, एस को हरा रंग पसंद है। एस को कौन सा पसंद है? नीला। तो ये ऑप्शन भी अपना क्या हो गया? गलत। विद्यार्थियों, सेकंड पार्ट में जो मैंने पजल ली, ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा इसके लिए मुझे आप लोग अवगत करा है। विद्यार्थियों, आप लोगों को ये पजल मैंने कराई, इसी प्रकार से संबंधित पजल से आप सोल्व कीजिए। और अगर कोई ऐसी पजल हो जो आपके समझ में नहीं आए या जिसका सॉल्यूशन आपको चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका अपना RL चौधरी आपसे विदा लेता हूं आपके अपने YouTube चैनल RL स्टडी से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।